हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो अभी जो है बच्चों के बहुत डाउट आ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म के रिगार्डिंग। तो मैं सारे डाउट्स यहाँ क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहला डाउट कि कॉलेज का माहौल कैसा है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर नेगेटिव रिव्यूज़ है, कोरा पे नेगेटिव है, घर वाले मना कर रहे हैं। भाई देखो सुनो, कॉलेज कहाँ पर है? इंडिया के अंदर ही है ना। इंडिया के अंदर भी कहाँ है? दिल्ली के अंदर यार, नेशनल कैपिटल के अंदर। तो भाई क्या हो जाएगा है? माहौल है यार, हर कॉलेज में जो है ये थोड़ी पॉलिटिक्स होती है। मैंने यूपी के कुछ कॉलेज है उनके बारे में सुना है कि वहाँ तो छेड़खानी भी हो रही है। एक मेरी स्टूडेंट बता रही थी। तो यार ऐसा तो माहौल नहीं है, छेड़खानी वाला तो नहीं है, इतना तो हम भी जानते हैं। नेगेटिव थोड़ा बहुत वो हिसाब से पॉलिटिक्स चलती होगी तो यार वो हर कॉलेज में चलती है, ठीक है, डीयू में भी चलती है जब इलेक्शन वगैरह होते हैं। तो डरने की कोई चीज़ नहीं है। लोग वहाँ पढ़ रहे, इतने लोग पढ़ रहे हैं। अगर इतना ही माहौल ऐसा होता तो अब तक वहाँ पुलिस का अच्छा खासा प्रबंध होता और पूरा न्यूज़ में होता। रोज ये सुनते हो क्या? इतना नहीं है ना। कोई बात नहीं, हमें अच्छे कॉलेज से मतलब है, कम फीस दे रहा है, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, बढ़िया रैंकिंग है, गो फॉर इट। ओके। और तुम्हें कल को दिक्कत होगी, पुलिस किस लिए है? तुम पुलिस को कंप्लेंट करो, है ना। तो तुम्हें यूं तो है नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी हो जाएगा, डोंट वरी। फिर है फॉर्म कब भरना है? हाँ, फॉर्म भरना है सीयूईटी का फॉर्म आने के बाद में, ठीक है। अगर आप जो कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू जाना चाहते हो, अब यहां पे देखो फॉर्म तो ये आपको भरना ही है। अगर आप सीयूईटी के थ्रू जाना चाहते हो तब भी आपको 100% भरना है। अब इसमें मैं बताता हूं कहानी क्या है, तुम्हें नहीं पता, तुम बच्चे हो। तो लास्ट ईयर भी हुआ था, सीयूईटी का फॉर्म आपने भरा, भर दिया, लेकिन अगर आपको डीयू में जाना है तो डीयू का अलग से फॉर्म निकलता है, वो भरना होगा। बीएचयू में जाना है, बीएचयू का अलग से फॉर्म निकलेगा। जामिया ये फॉर्म निकला हुआ है और ये फॉर्म दोबारा निकलेगा। अगर आपने अभी नहीं भरा कोई बात नहीं, जैसे सीयूईटी का रिजल्ट जैसे आ गया 15 जून को, तो 10 एक दिन बाद करीब ये है कि 25 जून को फिर से फॉर्म निकलेंगे, तब आप भर सकते हो। नहीं तो अब भर लो, बाद में भरो, अब भरो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिर भी भरना पड़ेगा, पैसे फिर भी अलग से दोनों के भरने पड़ेंगे। डीयू बीएचयू सब में उनके फॉर्म के भी पैसे देने पड़ेंगे, सीयूईटी वाले भी लेंगे। एक तरह से लूट तो है भाई, देखो एडमिट करता हूं, ठीक है। पर फॉर्म जो है दो दो फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको, कि सीयूईटी का भी भर रहे हो, जामिया का भी भर रहे हो, बीएचयू डीयू एयू जिसका भी फॉर्म आएगा सब भरना पड़ेगा बेटा। यही दुनिया का हिसाब किताब है, क्या करें। तो अगर आप यानी कि अब इसमें क्या होता है, कुछ एक कोर्सेज है जो ये सीयूईटी के थ्रू ऑफर कर रहा है। कौन कौन से हैं वो अभी मैं यहां पे दिखा दूंगा पूरी लिस्ट। और कुछ एक कोर्सेज है जो ये अपने एंट्रेंस के थ्रू ले रहा है। तो अगर आपको उन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको जो है इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीजें। कुछ कोर्सेज है जो ये जेई के थ्रू, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले रहा है, तो आपको जेई का एग्जाम देना होगा। कुछ ये नीट के थ्रू ले रहे हैं, बीडीएस वगैरह, नीट का देना पड़ेगा। बी आर्क वाले में नाटा का एग्जाम होता है तो नाटा के थ्रू लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब सीयूईटी का इसमें एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। अगर आप सीयूईटी वाले कोर्सेज भर रहे हो तो, जैसे आप जो भी कोर्सेज ये सीयूईटी के थ्रू ऑफर कर रहे हैं अभी बताऊंगा, उनमें जो है सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, और सीयूईटी का फॉर्म आएगा तभी एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे। सीयूईटी का फॉर्म जो है अभी टेंटेटिवली डेट बताई गई कि 28 फरवरी को आएगा। तो उसके बाद जो है आप जामिया का फॉर्म भरना, ठीक है। तो आपको जो है सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर वहां डाल दोगे, सीयूईटी में के फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर उसका डाल दोगे। फिर उसके बाद क्या है, क्या सीयूईटी इन दोनों का फॉर्म भरने हैं? हाँ, दोनों के भरने हैं, अगर सीयूईटी के थ्रू जो कोर्सेज है उनमें जाना है तो। सीयूईटी से कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा वो मैं बता देता हूं। क्या करना है हमें बेटा, सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना, ठीक है, cuit.samarth.ac.in, उसमें यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना, फिर सर्च में टाइप करना जामिया, तो जामिया आ जाएगी, ये वेबसाइट आ जाएगी, जामिया का लिंक आ जाएगा। मतलब उसमें ये कोर्सेज है जो जामिया सीयूईटी के थ्रू ले रहा है, खुद के एग्जाम से नहीं ले रहा है, लेकिन फॉर्म फिर भी दोनों का भरना है, जामिया और सीयूईटी का। बी ऑनर्स इन हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बी वोकेशनल सोलर एनर्जी, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और तुर्किश, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, कोरियन, पर्शियन एंड उर्दू, ये सारे जो है इनका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको एलिजिबिलिटी लिखी है कि भाई ये होना चाहिए, और सब्जेक्ट कौन से चाहिए वो यहां पे है। जैसे इसके लिए सिर्फ हिंदी, सिर्फ जनरल टेस्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी एक लेना है बीएससी बायोटेक के लिए। जैसे ये बीवॉक है, इसमें फिजिक्स चाहिए, ऑनर्स फिजिक्स में फिजिक्स, इनका पता है सबसे बढ़िया ये हिसाब है, एक सब्जेक्ट मांग रहे हैं बस। ये नहीं कि बाकी की तरह चार चार सब्जेक्ट मांग रहे हो, तीन तीन दो दो, नहीं, सिर्फ एक देख रहे हो, बस एक एक मांग रहे हैं। जैसे पर्शियन में जनरल टेस्ट मांग लिया, ठीक है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मांग लिया, मैथ्स में मैथ्स मांग लिया। ये चीज बढ़िया है इनकी, समझ आ गया, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं बच्चे, सेल्फ फाइनेंस्ड का मतलब क्या है? देखो इसमें जो है तीन तरह की सीटें हैं। एक तो नॉर्मल रेगुलर वाली,
वो गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है, तो उसमें फीस बहुत कम है, जैसे 7,500 रुपए फीस है कई कोर्सेज की। अब अगर वही सीट आपकी सेल्फ फाइनेंस में, मतलब कि यानी कि गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, आपको एक तरह से डोनेशन की तरह ये समझ लो, तो आपको पे करना है उसका पूरा जो खर्चा सीट का बनता है, तो आपकी जो एक साल की फीस करीब करीब 40,000 होगी, ठीक है, तब भी उतनी ज्यादा नहीं है। फिर एक होती है इंडस्ट्री फाइनेंस, उसमें कोई इंडस्ट्री फाइनेंस कर रही हो, राइट। पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे वो मैं दिखा देता हूँ, और वो तो इसमें देखो इसकी वेबसाइट पे है, मैंने देखा था कल, बताया था ना, नीचे था, है ना, सबसे नीचे जाएंगे, ये यहाँ पे है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, है ना, तो यहाँ पर जाओगे तो ये आपको जो है पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो इसी पे वेबसाइट पे ही है अपने, यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे, इस वाले में जो ये सेक्शन है, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों के काम की चीजें क्या है, ठीक है, अब तो वही नोटिफिकेशन हो गया, और बाकी मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ और क्या सवाल है आपके। बाकी फीस वगैरह है, ठीक है, तो है ना, फीस का मैं एक बार वो सारा दिखा देता हूँ, कौन कौन से पेज नंबर पे है, सारे पेज नहीं पढ़ने, एक काम करो। अच्छा, सिलेबस कहाँ मिलेगा, सिलेबस बेटा ये रहा, इसी में वेबसाइट में नीचे जाओगे, jmicoe.in, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, यहां जाओगे, इस पे क्लिक करते ही आपको ये ऐसा आएगा कि कौन से कोर्स का चाहिए, आपने बैचलर मास्टर्स ये डाल दिया, फिर जैसे बीकॉम बीबीए वगैरह, ये अप्लाइड आर्ट्स, पेंटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सबका है, ये कैप्चा यहाँ फिल किया, सर्च किया, नीचे यहाँ पे सिलेबस आ जाएगा, उस पर क्लिक किया, ये आ गया। सिलेबस के अंदर देखो बताया हुआ है कि एक पार्ट ए होगा जिसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है, मिनिमम आपको 15% लेके आना है, अगर उससे मान लो कि सारे बच्चों की 15% से कम है तो सबको ये एडमिशन नहीं मिलेगा, कम से कम इतना तो लाना ही है, और एक सवाल गलत होने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। बाकी ये कह रहे हैं नॉट एप्लीकेबल डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव रिटर्न नहीं होगा, ना इंटरव्यू होगा ना जीडी होगा, ठीक है, और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है, पेंसिल लेके जाना है, और पेपर में आएगा क्या क्या वो देख लो। एक तो लैंग्वेज करनी है, हिंदी होगी या मे बी इंग्लिश होगी, वो आप चूज करोगे, उसके ऊपर है, ठीक है, तो लैंग्वेज के 20 सवाल हो गए, टोटल 100 सवाल है हमारे पास, ठीक है, और हमने ऊपर अभी देखा 100 मार्क्स का, एक सवाल 1 नंबर का है, और गलत होने पे 0.25 1/4 नेगेटिव है। उसके अलावा जीके के 40 सवाल आएंगे, इसमें से 5-7 अपने जो है करंट अफेयर्स के आएंगे, जो मैं तुम्हें बेस्ट पढ़ा रहा हूं, और मैं पता है सॉर्टेड पढ़ाता हूं कि भाई पहले इंटरनेशनल न्यूज, फिर नेशनल, फिर स्पोर्ट्स, फिर डिफेंस, फिर साइंस, फिर बुक्स, फिर इंपॉर्टेंट डेज, ऐसे करके होच पोचनी खिचड़ी नहीं देता हूं बच्चों को, और सारे इंपॉर्टेंट एक ही जगह पे मिस नहीं करता हूं, ठीक है, और क्लास में ही रटवाता हूं। तो करंट अफेयर्स यहां हो जाएगा, स्टैटिक जीके भी मैं अभी मार्च से स्टार्ट करूंगा, अपना ये जीके में 40 में से 40 अपन करेंगे पूरा, ठीक है। रीजनिंग 20 में से 20 गारंटी है मेरी, तो मेरे लेक्चर्स देख लो पूरे 20 आएंगे। मैथ्स 20 सवाल 20 नंबर के, पूरे में से पूरे। तुम मेरी देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है भाई, हर एक सवाल को, मैथ्स के सवाल सोचो 30 सेकंड के अंदर अंदर करने की शॉर्ट ट्रिक बताइए, तुम देखना मेरे लेक्चर्स, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो बताना, मैंने क्लास नोट्स और डीपीपी उसी लेक्चर की अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बेटा। और क्या, ये सारा हो गया, चलिए सिलेबस हो गया, हमें पता लग गया है ना, सिलेबस में बता दिया ना मैंने आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर है पूरा, और उसके अलावा जैसे मान लो लैंग्वेज है तो इंग्लिश या हिंदी, तो वो ग्रामर हो गया, जो कि सीयूईटी में होता है जनरली, हमने देखा होगा। और रीजनिंग के अंदर पूरा रीजनिंग सिलेबस क्या है, मेरे चैनल पे पूरा देख लो, प्लेलिस्ट जो रीजनिंग की है, सारे सब टॉपिक्स के नाम है। मैथ्स में क्या सिलेबस है, मैथ्स की प्लेलिस्ट खोलना मेरे चैनल पे, सारे टॉपिक्स है, खत्म, ठीक है। अब आते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके ब्रोचर में या प्रोस्पेक्टस में, वो हम देख लेते हैं, ये रहा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इस पे पेज नंबर सबसे काम का है 21 नंबर, पहले तो वहां चलते हैं हम सीधा ही, ठीक है, ये सारा इतना नहीं पढ़ना है बच्चे, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ, पेज नंबर 21, ओके स्टॉप, ठीक है, 1921। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बीटेक में एडमिशन कहां से होगा, जेई के थ्रू होगा, ठीक है। उसके अलावा जेई मैन के एप्लीकेशन नंबर आपको डालने, बीआर का आपका नाटा से हो गया, और उसके अलावा फिर बीडीएस का नीट के थ्रू हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट पेज नंबर 22 हो गया, फिर उसके बाद 23 पे ये सारी, यहाँ पे आपको कोई सा भी कोर्स देखना है कि उसमें सीट कितनी है सर, फीस कितनी है, ये देख लो। जैसे मैं बात करूं ये बीए ऑनर्स इंग्लिश की बात करूं, 8 सेमेस्टर है, 60 सीट्स है, और सिर्फ देखो फीस कितनी है, 7,200 रुपए, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री मान लो आपको करना है, 7,200 रुपए, 60 सीट से, सारे कोर्सेज का यहाँ दिया हुआ है, सारे के सारे, बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, सारे कोर्सेज का दिया है, ठीक है बेटा। ये डाउट तो तुम्हारा क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं, यहां से तुम देख लेना अपने, ठीक है, पेज नंबर 38 पे, 38 पे चलो, 38 पे काम की न्यूज है कुछ, अरे जल्दी रे बाबा, ठीक है। 38 यहाँ पे हमें काम की चीज क्या बोली है, हाँ,
कि एक तो ये बताइए कि 30% से कम मार्क्स डेस्क्रिप्टिव में नहीं आने चाहिए, डेस्क्रिप्टिव हमारा ही नहीं, छोड़ो, 15% मार्क्स आने चाहिए कम से कम मिनिमम ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना है, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग का, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों पेज नंबर 40 पे। 40 पे हमें क्या दिया है, फीस दी हुई है कि भाई देखो ये जो भी डिपार्टमेंट है, लॉ, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ये सारा, इसमें आपके 700 रुपए फीस है, और जो ऑल अदर फैकल्टीज और बीटेक बीआर्क वाला है, ठीक है, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग में एक्सेप्ट बीटेक 700 और बीटेक ये सारे, इनमें कितने 550 रुपए एप्लीकेशन फी है, ये तो देनी पड़ेगी बेटा, आप क्या करें यार, ठीक है, ये चीजें होगी हमारी। उसके अलावा इस पेज पर हमारी काम की चीजें क्या है कि डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हो और अपना नाम, बाकी आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हो, तो ये चीज ध्यान रखना यार, गलती ना ही करो तुम पहले से ही, ठीक है। और आपको जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाने होंगे ना, एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी बीए बीकॉम है ना, आपको 31 अक्टूबर से पहले देने होंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, तब तक कर लोगे, राइट, ये हो गया। फिर आगे रिजर्वेशन पॉलिसी पे मैं देखता हूं, अगले पेज पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ रिजर्वेशन के बारे में ये दिया है कि मुस्लिम्स जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ना, जैसे क्रिश्चियंस का भी होता है, सेंट स्टीफन वगैरह हो गया, और पंजाबियों का भी होता है जैसे खालसा कॉलेज वगैरह, ठीक है, सिख, सॉरी पंजाबी नहीं मतलब सिख वगैरह, वैसे ही मुस्लिम्स के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। दूसरे बच्चों को भी एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, पर इनके लिए ज्यादा सीट्स रिजर्व होती है। 30% जो है मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए, 10% विमेन मुस्लिम्स के लिए, और 10% जो ओबीसी मुस्लिम्स है, ओबीसी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए, ठीक है, ये सेंट्रल कैटेगरी में जो आते हैं बेटा, ठीक है, ये सारा हो गया, 42 हो गया। फिर हम 48 पे चलते हैं, और ये है यहाँ पे हमें जो है क्या क्या दिया है, एक तो मीडियम ये हो गया कि आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे, ठीक है, उसके बाद चेंज नहीं होगी, एक बार चूज कर ली। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, सिलेबस वगैरह ये इन्होंने बताया कि जो मैंने बताया था वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर ये रहे आपके घर के पास, जो वो देख लेना, दिल्ली, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, कलकत्ता, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और ये जो कोर्सेज है ना, इनके लिए आपको ये सेंटर्स में से कोई एक चूज करना है, और जो बाकी आपके एग्जाम्स होंगे जो कि जेएमआई एंट्रेंस के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, उनका सेंटर दिल्ली रहेगा, और जो आपकी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं उनमें आपको सीयूईटी एग्जाम सेंटर देगा, कुछ भी दे सकता है, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, आप नागपुर कहीं भी ले सकते हो। जो सीयूईटी के थ्रू है उसमें एग्जामिनेशन सेंटर सीयूईटी देगा। इसमें इन कोर्सेज के अंदर आप इनमें से कोई भी सेंटर ले सकते हो, जो ऊपर अभी सिटीज दिखा रहे थे ना ये वाली, और इनके अलावा जो कोर्सेज है उनमें आपको दिल्ली ही सेंटर मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। इससे अगला 49 हो गया, और एग्जाम डेट, एग्जाम किस दिन है वो तुम्हारा भाई बताता है। अब तुम्हें देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, पेज नंबर 96 पे जाओ, ठीक है, पेज नंबर 96, हाँ ये तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है डेट दिए हुए। यूजी के हमारे पेज नंबर 96 से स्टार्ट होते हैं बेटा, ये रहा, यहाँ पे देखो पूरा हर एक एग्जाम का दिया है कि आपको जैसे बीए ऑनर्स इन अरेबिक करना है तो आपका जो एग्जाम होगा वो 2 मई को होगा, 2:30 से लेके 4 बजे तक, ठीक है, और उसका जो है रिजल्ट या टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस्लामिक स्टडीज वाला 3 तारीख को होगा, पर्शियन वाला ये कह रहे हैं सीयूईटी से होगा, इन्होंने क्लियर कट लिख दिया, डेट नहीं दी। ऑनर्स इन उर्दू ये भी यहां से, ठीक है। बी ऑनर्स इन इंग्लिश है तो इसका जो है 6 मई को पेपर होगा, ठीक है, 10 से लेके 11:30, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपका सीयूईटी से पहले ये वाले जो ये एंट्रेंस इसके थ्रू होते हैं आपका एग्जाम करा देगा, जो सीयूटी के थ्रू है वो सीयूटी अपना 15 से लेके 31 मई के बीच में पेपर करा देगा, उन्होंने डेट वही दी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे जो भी कोर्सेज है ना बेटा, बी ऑनर्स इन हिस्ट्री है तो कि ये सीयूटी से ले रहा है, ये हमने देखा ही था वहां पे। बी ऑनर्स इन मास मीडिया है तो कि ये 6 मई को पेपर होगा, सारा दिया हुआ है। बी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स की सीयूटी, बीबीए, ठीक है, बीकॉम, और ये जो है ना नीचे वाला, हाँ ये वाले बीबीए वगैरह, तो इनका ये बोल रहा है 4 मई को 3 से लेके 4:30, समझ गए। तो तुम्हें सारी की सारी डेट्स मिल जाएगी किस दिन कौन सा पेपर होगा जो इनके थ्रू हो रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया है, ठीक है। यहाँ पैटर्न वगैरह दिया हुआ है सारे कोर्सेज का, देखो जो एनटीए सीयूटी के थ्रू करा रहा है भाई इन कोर्सेज में ये आपका क्या रहेगा बेटा, सब्जेक्ट की जनरल टेस्ट है या कौन सा हिस्ट्री चाहिए या हिंदी उर्दू, सारा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा ये तो कॉलेज का है, छोड़ो वो। फिर यहाँ पे एमए वगैरह मास्टर्स के कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ये तो कुछ नहीं है, एनटीए की वेबसाइट सीयूईटी के लिए तो बता रहा है कि वहां से जाके आप फॉर्म फिल कर दो बेटा, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट है, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, फिर भी कोई डाउट हो भाई को बता देना, भाई तुम्हें कमेंट में रिप्लाई देता है। पिछले
वीडियो में भी जिस बच्चे ने भी मेरे को डाउट पूछा था मैंने उन्हें रिप्लाई दिए थे, तो मैं भी रिप्लाई दे दूंगा। आई होप कि सारे डाउट क्लियर हो गए। क्लियर हो गए तो लाइक कर दो वीडियो को, आगे शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लव यू ऑल। बाकी कोई डाउट हो तो बताना यार भाई, ठीक है। और कोई भी और डाउट हो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी है किशोर चौधरी सर, KESHOR CHOUDHARYSIR। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।